हरे हरे कृष्णा रिस्पेक्टेड डिवोटीज, आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज हम 29 मिनट्स ब्लिस सीरीज कंटिन्यू करते हुए अद्वैताचार्य पे श्रवण करेंगे, जो पंचतत्व में से एक थे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ये श्लोक चैतन्य चरितामृत से ली गई है, जिसका अर्थ है ग्लोरीज टू श्री चैतन्य एंड नित्यानंदा, ग्लोरीज टू श्री अद्वैता चंद्र एंड ग्लोरीज टू ऑल द डिवोटीज ऑफ श्री गौरा। अद्वैताचार्य जी का एक और नाम था गौर आना ठाकुर, और इस नाम का मतलब है कि अद्वैताचार्य जी ही मेन रीजन थे गौरांगा महाप्रभु का अर्थ पे आने का। जैसे उनका नाम बता रहे गौर आना ठाकुर। अद्वैताचार्य जी लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु से 50 से 60 साल पहले अपीयर हो गए थे, और अद्वैताचार्य जी को महाविष्णु और सदाशिव का भी एक्सपेंशन कहा जाता है। सदाशिव जो वो हैं जो लॉर्ड शिवा गोलोक धाम में है। और अद्वैताचार्य जी का एक और नाम है कमलक्ष। इसका मतलब है ब्यूटीफुल लोटस पेटल आईज। जब जब अद्वैताचार्य जी अर्थ पे 7th डे ऑफ वैक्सिंग मून पे आए थे इन द मंथ ऑफ माघ। इस तिथि को अब हम अद्वैत सप्तमी भी कहते हैं। अद्वैताचार्य जी 1434 में बॉर्न हुए थे, बंगाल के एक शहर नाभा ग्राम में, टू श्री कुबेर पंडित एंड श्रीमती नाभा देवी। वो सब नाभा ग्राम के ही इनहेबिटेंट्स थे, पर फिर वो कुछ सालों बाद वो शांतिपुर में वो मूव कर गए, जो बैंक्स ऑफ गंगा पे थी। और अद्वैताचार्य जी 1559 में डिसअपियर हुए थे एट द एज ऑफ 125। श्री अद्वैताचार्य जी महावेंद्रपुरी के डिसाइपल थे, जो जो पंचतत्व और अद्वैताचार्य जी पंचतत्व में से भी एक थे, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य और गदाधर पंडित आते थे। श्री अद्वैताचार्य जी ने अपने वेदास और स्क्रिप्चर्स संताचार्य जी से पढ़े थे, जो पुलिवती विलेज में थे, और ये विलेज शांतिपुर के बहुत निकट था, और वहीं पे ही उनको आचार्य की उपाधि मिली थी। आचार्य का ये मतलब है जिनके आचरण से हम कुछ सीख सकते थे। और अद्वैताचार्य जी की टू वाइफ्स थी, श्री और सीता। श्री को हम श्री को हम योग माया की एक्सपेंशन कहते थे, और सीता को हम प्रकाश की एक्सपेंशन कहते हैं। और जब और चैतन्य चरितामृत में उनके संत के बारे में भी थोड़ी डिस्क्रिप्शन दी है। अच्युतानंद उनके एक संत का नाम था, जिनको कार्तिकेय भी कहा जाता है, क्योंकि अद्वैताचार्य जी लॉर्ड शिवा के एक्सपेंशन थे, जिनके फिर उनके इनकारनेशन फिर कार्तिकेय ही होंगे। अब हम समझेंगे कि अद्वैताचार्य जी का रोल गौर लीला में क्या था। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अर्थ पे नहीं आए थे, तब सारे डिवोटीज अद्वैताचार्य जी के घर पे जो नवदीप में वो गैदर हुआ करते थे, और वहां पे अद्वैताचार्य जी भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम प्रीच करा करते थे। और जब कथा हो जाती थी, फिर सब एक साथ मिलकर प्रसाद पाया करते थे। चैतन्य महाप्रभु के एल्डर ब्रदर विश्वरूप भी वहां पे रोज विजिट करा करते थे, और चैंटिंग और डांसिंग का बहुत वो आनंद लिया करते थे। और अद्वैताचार्य जी ने अपना मोस्ट ऑफ द एडल्टहुड शांतिपुर में उन्होंने बिताया था विद हिज वाइफ एंड फैमिली। वहां पे वो बहुत वेल रिस्पेक्टेड लीडर थे स्मॉल वैष्णव कम्युनिटी की, जहाँ पे वो सब बहुत अच्छे से कीर्तन नाम संकीर्तन करा करते थे। और अद्वैताचार्य जी रोज गंगा तट पे जाके प्रे करा करते थे भगवान जी से कि आप रोज आए, और वो नार्य नार्य करके भी भगवान जी को पुकारते थे, जिससे वो सबको आके कृष्ण भक्ति सिखा सकते थे। और वहीं पे ही अद्वैताचार्य जी की एक शालिग्राम शिला थी, जो वो रोज उनको गंगा जल में नहलाते थे और फिर तुलसी लीफ ऑफर करा करते थे। कुछ सालों बाद भगवान जी ने उन अद्वैताचार्य जी की क्राइस्ट को सुन लिया, और उन्होंने बर्थ लिया मायापुर में, जो बंगाल में है, टू श्री जगन्नाथ मिश्र एंड सची देवी।
और जहाँ पे अद्वैताचार्य जी पुकारते थे, वह स्थान अभी भी है, बबला नाम से वह स्थित है। और वहाँ पे अद्वैताचार्य जी की मेमोरीज में वहाँ पे एक टेम्पल भी अब बिल्ड हो गया है। अद्वैताचार्य जी अ, अब हम अद्वैताचार्य जी जब उनके पेरेंट्स भगवान जी के पास चले गए थे, तब वे उन्होंने पिंडदान सेरेमनी परफॉर्म करी। और वहां पे पिंडदान सेरेमनी जब उन्होंने परफॉर्म की, फिर सारे वहां पे ब्राह्मण आए, और फिर उन्होंने पूरी इंडिया की पिलग्रमेज टूर्स की जर्नी उन्होंने स्टार्ट करी। और वहां से जब वो वृंदावन पहुंचे, तब उनको कुछ अलग लगने लगा वहां पे। तो उन्होंने वहां से फिर मदन मोहन की डीटीज को फिर वहां पे डिस्कवर किया। फिर वो लेटर उन्होंने डीटीज को ट्रस्ट में दे दिया। फिर उन कुछ सालों बाद वो डीटीज अभी भी सनातन गोस्वामी जी को फिर उन्होंने पूजा, और अब वो डिवोटीज जयपुर में चले गए हैं। जब और जब एक दिन जब वो सब गया की टूर से आ गए थे, तब एक दिन महाप्रभु और नित्यानंद शिवा सांगन में बैठे हुए थे। और फिर वहां पे महाप्रभु ने इंडिकेट किया कि उनको नित्यानंद प्रभु की व्यास पूजा करनी थी। तो जब उस पूजा में महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला कर दी, उसमें सबको पता चल गया था कि महाप्रभु ही कृष्णा के फॉर्म है और नित्यानंद प्रभु बलराम जी के फॉर्म है। वहां पे सबने देखा कि ऐसा हो रहा है। तो फिर उन्होंने व्यास पूजा के टाइम उन्होंने नार्य नार्य करके पुकारा, जिससे सबको पता चल ये अद्वैताचार्य जी के वजह से महाप्रभु अर्थ अर्थ पे आए हैं। तब उन्होंने ये भी बोला कि जब वो मिल्क ओशन पे लेटे हुए थे, उन्होंने उन्होंने नारियल नारियल की पुकार सुनी, और फिर वो वहां से उनको आना पड़ा अर्थ पे। फिर महाप्रभु ने अपने एक सर को दिया कि जल्दी से वो अद्वैताचार्य जी को बुला के ले आए। जब अद्वैताचार्य जी यहाँ पे आए, तब जब अद्वैताचार्य ने सुना, तब उन्होंने वो विश्वास महाप्रभु का एक टेस्ट लिया जाए। तो वो शिवा सांगन जब पहले नंदन आचार्य जी के हाउस चले गए। वहां पे उन्होंने फिर अपने उस सर्वेंट को बोला कि महाप्रभु को नहीं बताना। तो फिर उस सर्वेंट ने नहीं बताया। जब वो वहां पहुंचा, तब महाप्रभु ने बोला कि वो नंदन आचार्य जी के हाउस पे वहां को ले आओ। फिर ये जब सब अद्वैताचार्य जी ने सुना, वो हैरान रह गए, और उनको समझ आ गया था कि वो प्रभु ही है। और उन्होंने बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया, और वो भागते भागते शिवा सांगन गए। और वहां पे उन्होंने 5 इंग्रेडिएंट से उनका उनका उन्होंने अभिषेक किया। जब अभिषेक करने के बाद महाप्रभु ने अद्वैताचार्य जी को ऑर्डर दिया डांस करने के लिए। फिर इतनी ओल्ड एज हो चुकी थी अद्वैताचार्य जी की, पर तब भी उन्होंने मैडली डांस किया, और सब हैरान रह गए सब देख के। फिर वो सब अपने घर चले गए। हम सब तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी को तो जानते ही होंगे। वह बहुत बड़े संत थे। और और उनको नामाचार्य की उपाधि श्री चैतन्य महाप्रभु ने दी थी, क्योंकि वो इतना नाम करा करते थे। वो वह रोज 5 लाख नाम करा करते थे। तब जब अद्वैताचार्य जी की पेरेंट्स की श्राद्ध सेरेमनी हुआ करती थी, तब उस टाइम पे सबको ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता था। भोजन के टाइम जब हरिदास जी भी वहां पे इनवाइटेड थे। तो अद्वैताचार्य जी ने हरिदास ठाकुर को बहुत रिस्पेक्ट दिया, और उन्होंने उनको सबसे पहले थाली लगा के दी, और उनको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दिया वहां पे। तो बाकी जब सारे ब्राह्मण वहां पे आए हुए थे, उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उनको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा। एक मुस्लिम फैमिली से जो बिलोंग करता है, उनको इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है। तो ये बात बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं आई, और वो सब घर चले गए अपने। और वहां पे उस टाइम पे सबको सबसे अग्नि ली जाती थी भोजन बनाने के लिए। तो फिर जब वो भोजन करने के लिए अपने अपने घर गए, उन्होंने देखा कि वहां पे तो सारी अग्नि खत्म ही हो गई है। तो फिर सारे ब्राह्मणों को समझ आ गया था कि हरिदास ठाकुर जी इतने बड़े संत हैं। तो फिर जल्दी से सारे सारे ब्राह्मण वहां पे गए, और उन्होंने माफी मांगी हरिदास ठाकुर जी से। फिर सबने मिलके वहां पे महाप्रसाद पाया। और
एक बात अद्वैताचार्य जी को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी कि महाप्रभु पूरे संसार के भगवान हैं, तब भी वो अद्वैताचार्य जी को इतना रिस्पेक्ट देते थे। तो अद्वैताचार्य जी ने एक और हमारे लिए पास टाइम हम लोगों के लिए, हम जैसे फॉलन जीव के लिए उन्होंने एक पास टाइम करी, जिससे उनको पनिशमेंट मिला भगवान चैतन्य महाप्रभु से। वे एक दिन मायावाद सारे भक्तों को सिखा रहे थे। तो जब ये बात महाप्रभु को पता चली, वो इतने क्रोधित हुए और उन्होंने सारा क्रोध अद्वैताचार्य जी पे निकाला। पर फिर जब अद्वैताचार्य जी अपने घर चले गए, जब अद्वैताचार्य जी अपने घर पहुंच गए, तब वो उन्होंने मैडली डांस किया कि उनको सबसे पहली बार उनको चैतन्य महाप्रभु से उनको पनिशमेंट मिला। तो उन्होंने इतना डांस किया। और एक बार सची माता पे बहुत बड़ी मर्सी भी हुई थी। जब विश्व आप सब तो जानती होंगे कि विश्वरूप ने गृह त्याग बहुत छोटी उम्र में कर दिया था और वे अद्वैताचार्य जी के घर प्रतिदिन जाया करते थे। तो सची माता को लगा कि ये सब अद्वैताचार्य जी के वजह से हुआ है। उन्होंने उनको बताया होगा कि गृह त्याग करना अच्छा होता है। तो तब से वह अद्वैताचार्य जी को इतना पसंद नहीं करती थी। और जब चैतन्य महाप्रभु जी भी उनके घर जाया करते थे, तब भी उनको इतना अच्छा नहीं लगता था। पर जब एक दिन महाप्रकाश लीला हो रही थी, सची माता को वहां पे लेके आए और उन्होंने महाप्रभु से बोला कि मेरे को भी आशीर्वाद दे दीजिए। तब उन्होंने बोला कि नहीं, मैं इनको आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने वैष्णव अपराध किया है और वैष्णव अपराध बहुत बड़ा होता है। तो सबको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और सब दुखी हो गए थे। फिर कुछ दिनों बाद जब सची माता को पता चल गया था कि उन्होंने बहुत बड़ा वैष्णव अपराध किया है, तब उन्होंने जल्दी से वे वहाँ पे गईं और उन्होंने अद्वैताचार्य जी से माफ़ी माँगी। पर उन्होंने उनको फ़ॉरगिव नहीं किया, पर उन्होंने उनकी ग्लोरीज़ गाना स्टार्ट कर दिया। उनको ग्लोरीफ़ाई करना स्टार्ट कर दिया कि सुप्रीम लॉर्ड ने आपके गर्भ में जन्म लिया है। तो इतना उनको ग्लोरीफ़ाई कर दिया था कि अद्वैताचार्य जी अनकॉन्शियस हो गए थे। फिर सची माता को फाइनली उनको मौका मिल गया और उन्होंने उनकी चरण की रज लगा ली। जब ये चैतन्य महाप्रभु को पता चला, तब वे बहुत खुश हुए और उन्होंने भी अपना दिव्य दर्शन सची माता को करा दिया था। और जो अद्वैताचार्य जी हैं, वो पंच तत्व में से एक है, जिनमें नित्यानंद प्रभु, गौरांगा महाप्रभु और अद्वैताचार्य, इन तीनों को भक्त स्वरूप भी कहते हैं और विष्णु तत्व, प्रभु तत्व भी कहते हैं। अद्वैताचार्य जी तो हम सब जानते हैं महाविष्णु के इन्कार्नेशन है। और हम बिल्कुल भी अद्वैताचार्य जी के बिना, उनकी परमिशन लिए बिना, हम बिल्कुल भी उनकी, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए हमें हमेशा और हमेशा अद्वैताचार्य जी की मर्जी के बिना हमें उनकी परमिशन लेनी चाहिए, तभी हम चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की सेवा कर सकते हैं। तो हरे कृष्णा डिवोटीज, अगर मेरे से कोई गलती हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच विहान बेटा, आपने बहुत अच्छे से बोला। आपने बहुत कम टाइम पे प्रिपेयर किया था, लेकिन आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। रियली वेरी नाइस। आपने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए और उनकी पास्ट टाइम लीलाज भी कवर करी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अद्वैताचार्य के। मतलब हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है उनसे, है ना, कितने डाउन टू अर्थ है वो। और उनकी कृपा से ही जो है भगवान ने मतलब हमारे ऊपर कृपा करने के लिए वो इस धरा पे आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था और बहुत अच्छे से बोला बेटा। आई एम प्राउड ऑफ यू। हरे कृष्णा।